जी दोस्तों, मैं हूँ इसाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है 2024 में फोनेटिक्स एंड फिनोलॉजी का। तो इसका जो पेपर पैटर्न सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर दें, जो कि मुश्तमिल होता है। पेपर सबसे पहले 20 नंबर की मारूजी होती है, यानी एमसीक्यूज होते हैं, और उसके बाद जो है वो हमारे पास पार्ट 2 में जो 4 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो ये 20 नंबर का पोर्शन हमारा दूसरा पोर्शन हो गया। तीसरे पोर्शन में हमारे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। 2 हमारे 20 नंबर के हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पेपर 60 नंबर पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले हम पार्ट 2 को डिस्कस कर लेते हैं, यानी सब्जेक्टिव पार्ट को डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन फोनेटिक्स एंड फिनोलॉजी। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस फीचर्स ऑफ कनेक्टेड स्पीच। तीसरा हमारे पास यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सिलेबिक, डिस्कस सिलेबिक स्ट्रक्चर इन फिनोलॉजी। चौथा जो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब फोनेटिकली द फॉलोइंग वर्ड्स। आपने ट्रांसक्राइब करने हैं फोनेटिक्स में। पहला वर्ड है आइडिया, दूसरा है लाफ, तीसरा है नथिंग, चौथा है प्यूपल और पांचवा है शेडो। तो नेक्स्ट जो हमारे पास 20 नंबर का तीसरा पोर्शन है। इसमें हमारे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का है। यहाँ पर पहला जो सवाल आप लोगों से किया जा रहा है वो है डिफाइन द फॉलोइंग फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजिकल टर्म्स। कुछ ये फोनेटिक्स और फोनोलॉजिकल टर्म्स दी हुई हैं, इनको आप लोगों ने डिस्कस करना है। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होता है, एलोफोन क्या होता है, मिनिमल पेयर क्या होता है और स्ट्रेस। ये आप लोगों का 10 नंबर का एक पोर्शन हो गया। दूसरा जो सवाल है इसमें पूछा गया है डिफाइन इंटोनेशन, डिस्कस वेरियस फंक्शन ऑफ इंटोनेशन। जी दोस्तों, अब हम डिटेल के साथ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं और एमसीक्यूज़ में जितने भी ऑप्शन होंगे उन सभी को डिटेल के साथ देखेंगे, ताकि आने वाले पेपर्स में अगर इन्हीं ऑप्शन से आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो बन जाएं तो आपके लिए मुश्किल ना हो और आप इजीली इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहले एमसीक्यूज़ की, तो इसमें पूछा गया है फोनेटिक्स स्टडीज़ द मीडियम ऑफ डैश लैंग्वेज। रिटन पहला ऑप्शन है, बिल्कुल गलत है। रिटन का फोनेटिक्स का रिटन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। स्पोकन बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये स्पोकन के साथ डील करती है जो फोनेटिक्स होती है। उसके बाद साइन के साथ भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है, हालांकि साइन की एक अलग से लिंग्विस्टिक में कैटेगरी है या एक ब्रांच है जिसको सियोमेटिक्स या सिमोलॉजी कहते हैं। इसके बाद जो है वो फिशल, ये वैसे भी इनकरेक्ट है, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमसीक्यूज़ की, इन इंडियन राइटिंग्स फोनोटेशन एंड आर्टिकुलेशन वर अंडरस्टूड टू बी डैश प्रोसेस। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो डिस्टिंक्ट करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला जो बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद अगर हम तीसरे एमसीक्यूज़ की बात करें तो इसमें पूछा गया है वोकल ट्रैक्ट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, आर्टिकुलेटरी करेक्ट ऑप्शन है। आर्टिकुलेटरी का मकसद ये होता है, ये डील करती है वोकल ट्रैक्ट के साथ के किस तरीके से हमारा ये वोकल ट्रैक्ट जो है ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। अकॉस्टिक क्या होता है? अकॉस्टिक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करती है, जो कि हमारी साउंड वेव्स जो हैं वो एक जगह से ट्रांसफ़र हो रही होती हैं दूसरी जगह तक। एडिटोरी भी एक ब्रांच है फोनेटिक्स की, ये डील करती है कि हाउ साउंड्स आर परसीव्ड, यानी ये वर्क करती है लिसनिंग के ऊपर। तो फोनेटिक्स डी ऑप्शन है यहाँ पर। ओवरऑल स्टडी जो होती है फोनेटिक्स की, इसमें अकॉस्टिक, आर्टिकुलेटरी और एडिटोरी फोनेटिक्स ये सारी की सारी शामिल होती हैं। तो इसलिए हमारी जो स्पेशल ब्रांच है जो वोकल ट्रैक्ट के साथ डील करती है वो आर्टिकुलेटरी, ए ऑप्शन हमारा ठीक है। इसके बाद चौथा एमसीक्यूज है द मोस्ट एक्सेप्टेड डायलेक्ट वाज नेम्ड एज। तो इसमें ए ऑप्शन जो है ये फोनोटेशन तो हैं, लेकिन कोई हमारा डायलेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन जो है ये हमारा बिल्कुल ठीक है, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। बाकी जो 2 ऑप्शन हैं ये भी लिंग्विस्टिक्स हैं, लेकिन ये कोई डायलेक्ट का नाम नहीं है। और रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन जो है ये मोस्ट एक्सेप्टेड वाइडली स्टैंडर्ड डायलेक्ट है इन ब्रिटिश इंग्लिश में। ठीक हो गया।
तो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर एक फ़ोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन में एक वर्ड लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि ये किस वर्ड का जो है वो इंग्लिश फ़ोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन में लिखी हुई है। बाइट है, नहीं जी बाइट नहीं है, बाइट को ऐसे लिखा जाता है जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। बिट है, बिट शॉर्ट ई की साउंड है, ये भी ठीक नहीं है। बीट है, लॉन्ग ई की साउंड है, नहीं ये भी नहीं ठीक। और जो हमारा डी ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है। बोट यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर बोट है। और इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा जो छठा एमसीक्यूज है इसमें पूछा गया है ओनली यानी वर्ड ओनली है कैन बी फोनेटिकली ट्रांसक्राइब्ड एज। पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही और जो बी ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। यहाँ पर हमारा सातवां एमसीक्यूज है डैश फिनोलॉजी स्टडीज द डिस्क्रीट सेगमेंट्स सच एज फोनेम्स। डिस्क्रीट का मतलब होता है पार्ट्स और सेगमेंट का मतलब भी पार्ट्स होते हैं। डिस्क्रीट मतलब छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं। तो कौन सा ऐसा सेगमेंट है फिनोलॉजी का जो डील करता है डिस्क्रीट सेगमेंट के साथ? तो इसमें हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सेगमेंटल जो है ये डील करता है फोनीम्स के छोटे छोटे पार्ट्स के साथ। ठीक हो गया। इसी के साथ जो बी ऑप्शन है ये सुपर सेगमेंटल होता है, ये थोड़ा सा एडवांस में काम करता है। ये हमारी जो साउंड्स होती हैं, जो हमारे फ़ोन यानी हमारी जो साउंड होती हैं, इनके उन फीचर्स के साथ डील करता है जैसे स्ट्रेस हो गया और इंटोनेशन वगैरह हो गया। डायक्रॉनिक क्या होता है? डायक्रॉनिक हमारा सी ऑप्शन है जो कि फ़िलहाल तो गलत है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि ये स्टडी करता है कि हमारी साउंड्स जो हैं वो ओवर द टाइम किस तरीके से चेंज होती रहती हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास आठवां एमसीक्यूज है, इसमें पूछा गया है एन डैश इज़ अ स्पीच साउंड विच इज़ वन ऑफ अ नंबर ऑफ वेरिएंट्स ऑफ फोनीम। अगर वेरिएंट्स फोनीम की बात करें यानी किसी भी फोनीम के वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन ठीक होगा एलोफोन। एलोफोन जो होता है ये वेरिएशन के साथ बात करता है फ़ोन के। अब फ़ोन के वेरिएशन से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पी साउंड है यानी पी से बनने वाला एक वर्ड है स्पिन। इसमें जो पी यहाँ पर जो साउंड दे रहा है स्पिन में ये पा के साउंड दे रहा है और इसका वेरिएशन जो है वो पेन में जो हमारा पी ई एन यहाँ पर अगर जो हमारा पेन है इसमें पेन वर्ड से जो पहली साउंड हमारी प्रोनाउंस हो रही है वो फैन है फा साउंड से। ठीक हो गया ये वेरी। अब हम जो है वो ए ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। फ़ोन कोई भी जो हमारी साउंड होती है इसको हम फ़ोन कहते हैं। और इसके बाद डायाफोन जो होता है ये डील करता है जो रीजनल डायलेक्ट होते हैं यानी एक साउंड मैं उर्दू में किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ और वही साउंड जो है किसी और इलाके में जहाँ पर उर्दू बोली जा रही है उसको कैसे प्रोनाउंस किया जा रहा है, इसको कहते हैं डायाफोन। एलोमॉर्फ जो होता है ये वेरिएशन ऑफ मॉर्फीम्स होते हैं लेकिन साउंड नहीं होते, यानी फ़ोन के वेरिएशन नहीं होते बल्कि मॉर्फीम्स के वेरिएशंस होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास नाइन्थ एमसीक्यूज़ है इसमें बताया गया है डैश हेल्प्स टू डिमोक्रेट ग्रामेटिकल यूनिट्स सच एज मॉर्फीम्स वर्ड्स आर क्लॉजेस। तो क्या चीज़ होती है जो हमारी मदद देती है कि हम ग्रामेटिकल यूनिट्स के दरमियान में बाउंड्रीज़ लगाएं यानी बाउंड्रीज़ फ़र्क ज़ाहिर करें। और ग्रामेटिकल यूनिट्स कौन कौन से होते हैं जैसे मॉर्फीम हो गया, वर्ड्स हो गया और क्लॉजेस हो गए। तो इसमें जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो है जंक्शन। ठीक है ना? तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। जंक्शन जो होते हैं ये मार्क करते हैं बाउंड्रीज़ बिटवीन लिंग्विस्टिक यूनिट्स के। और लिंग्विस्टिक यूनिट हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, मॉर्फीम हो गए, वर्ड्स हो गए और क्लॉजेज हो गए। तो जंक्शन जो यहाँ पर सही ऑप्शन ही एज अ बाउंड्री के तौर पर काम करता है। तो इसके बाद अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो असिमिलेशन, असिमिलेशन से मुराद ये होता है कि जब हमारी साउंड जो नेबर साउंड यानी जो हमारी साथ वाली साउंड होती है उसके साथ मैच कर जाए तो इसको हम इसके बाद जो हमारे पास बी ऑप्शन है इसमें बोला गया है साइटनेशन। क्या होता है? साइटनेशन होता है कि कोई एक ऐसी साउंड जो दो साउंड के दरमियान लिंकिंग क्रिएट कर रही हो, इसको हम साइटनेशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास 10वां एमसीक्यूज है, इसमें बताया गया है द वाउल ऑफ अ सिलेबल इज कॉल्ड। जो किसी एक सिलेबल में जो वाउल होता है उसको क्या कहा जाता है? तो हमारा यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं।
अब मैं वर्ड लिख रहा हूँ कैट, तो इस कैट में हमारा जो वाउल साउंड ए है ये हमारा एक वाउल साउंड है और इसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक हो। ऑनसेट किसे कहते हैं? जो कैट वर्ड है इसमें जो वर्ड सी है, जो अल्फ़ाबेट सी है, इसको हम ऑनसेट कहते हैं। राइम किसे कहते हैं? राइम जो होता है ये आखिर में वाउल और जो कोडा है यानी वाउल से अगली साउंड को अगर हम दोनों को मिक्स करें तो ये हमारी राइम बन जाती है। इसी तरीके से कोडा जो है ये किसी भी वाउल से जो नेक्स्ट साउंड होती है, अगली साउंड बिल्कुल जो कॉन्सोनेंट साउंड हो, उसको हम कोडा कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यूज है 11वां। इसमें पूछा गया है द डैश इज नेसेसरली रिक्वायर्ड इन एवरी सिलेबल बाय डेफिनेशन। कौन सी चीज़ है जो हर सिलेबल में होना मस्ट है? ऑनसेट नहीं जी, ऑनसेट अगर ना भी हो यानी फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड अगर ना भी हो तो फिर भी हमारा जो एक सिलेबल है वो रह सकता है। राइम यानी एक वाउल प्लस जो हमारा कोडा है वो अगर होना चाहिए, नहीं ऐसा भी नहीं है। अगर कोडा ना भी हो तो फिर भी बात बन जाती है। न्यूक्लियस जी बिल्कुल, न्यूक्लियस यानी वाउल साउंड का होना लाजमी है। एवरी सिलेबल हैज़ अ न्यूक्लियस, हर सिलेबल में एक न्यूक्लियस होता है। कोडा अगर नहीं भी हुआ तो फिर भी हमारी बात बन। नेक्स्ट अगर हम बात करें द इनिशियल साउंड ऑफ फैन एंड वैन आर डैश साउंड्स। जो इब्तदाई फ़ा की साउंड है एंड वाह की साउंड है फ़ैन और वैन में, इसको क्या कहा जाता है? बाइलिबियल साउंड होती हैं? नहीं जी, बाइलिबियल नहीं होती। बाइलिबियल में हमारे पास 4 साउंड होती हैं, बी एम पी डब्ल्यू। ठीक है ना, आप इसको इस तरीके से याद कर लीजिए कि बाइलिबियल में बी एम पी डब्ल्यू ये हमारी साउंड होती हैं। लेब्योडेंटल में कौन सी साउंड होती है? लेब्योडेंटल मतलब लिप्स प्लस टीथ, ये हमारे पास जो साउंड होती हैं, यही करेक्ट ऑप्शन है। लेब्योडेंटल में हमारे पास फा साउंड एंड वा साउंड होती हैं और ये जो होती हैं ये हमारे लोअर लिप और अपर टीथ के कम्बिनेशन से साउंड प्रोड्यूस होती हैं। वेलर साउंड हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो गलत है। वेलर साउंड में हमारे पास 2 साउंड होती हैं। आप वर्ड किंग याद रखें, इसकी इब्तदाई और आखिरी जो लास्ट में जो 2 कॉन्सोनेंट साउंड हैं ये वेलर साउंड। मेटल जो होते हैं ये हमारे हार्ड प्लेट से साउंड प्रोड्यूस होती हैं, ये भी हमारा गलत है। इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो है वो जो सही है वो है बी ऑप्शन, लेब्योडेंटल। नेक्स्ट मूव करते हैं। What determines whether a sound being produced is voiced or voiceless? क्या चीज़ जो होती है वो डिटरमाइन करती है कि हमारा जो साउंड है वो प्रोड्यूस जो हम कर चुके हैं वो वॉइस्ड है या अनवॉइस्ड यानी वॉइसलेस है? फेरिंग्स नहीं, फेरिंग्स का ये काम नहीं करना, ये काम नहीं होता कि इसकी मदद से हम वॉइस को डिटरमाइन करें। ये सिर्फ ये काम करता है कि जो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी में चेंज लाता है, साउंड को चेंज कर देता है। ठीक हो गया। यूवेला का काम भी नहीं होता, ये हमारी वॉइस जो साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है उसको इन्फ्लुएंस तो करता है लेकिन इसकी मदद से हम वॉइस और अनवॉइस को चेक नहीं कर पाते। ग्लॉटिस ये भी गलत ऑप्शन है हमारा यहाँ पर। हमारा यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड जो है ये डिटरमाइंस करते हैं जब हम वॉइस साउंड और वॉइसलेस साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पर हमारे गले में वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होती है। अगर वाइब्रेशन हो तो वो हमारे वॉइस साउंड होंगे और वाइब्रेशन नहीं होती तो ये हमारे वॉइसलेस साउंड होंगे। टोटल 44 साउंड्स हैं, उनमें हमारे 24 जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है और 20 जो है वो वाउल साउंड है। वाउल सारे के सारे जो हैं वो वॉइस्ड साउंड है और जो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड हैं इनमें हमारे पास जो वॉइस लेस साउंड है इनका मैं आपको एक वर्ड बता देता हूँ। इसमें जितने भी कॉन्सोनेंट वर्ड होंगे ना यानी कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट होंगे ये सारे के सारे जो होंगे वो हमारे वॉइसलेस साउंड होंगे। मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ एफ एल हॉस्पिटल। इसमें जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड है ना ये सारे के सारे वाउल को अगर आप निकाल देंगे तो बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड बचती हैं ये सारी की सारी वॉइसलेस साउंड है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो हमारा वोकल कॉर्ड्स हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें पूछा गया द इनिशियल साउंड ऑफ चेयर एंड जस्ट आर।
तो इनिशियल जो साउंड है, चेयर में छा साउंड एंड जस्ट में जा साउंड। ये क्या है, पोलेसिव है? नहीं जी, इनकरेक्ट है। पोलेसिव में हमारे पास फा बा साउंड होती है, ठीक है। और पोलेसिव में जो एयर फ्लो होता है वो हमारे होंठों पे आके बिल्कुल रुक जाता है, ठीक हो गया। फेरिकेटिव, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। फेरिकेटिव में हमारे पास जो होते हैं वो फा एंड वा साउंड। यहाँ पर जो सी ऑप्शन है एफ्रिकेट, ये बिल्कुल ठीक है। एफ्रिकेट वो साउंड होती हैं जो कि कम्बिनेशन होता है, स्टॉप भी उसमें होता है और फ्रिक्शन भी होती है, और ये हमारी छा साउंड एंड जा साउंड जस्ट की, ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, और नेक्स्ट जो यहाँ पर डी ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्लाइड्स जो होते हैं इनको हम सेमी वाउल साउंड भी बोलते हैं। ग्लाइड्स को हम सेमी वाउल साउंड भी बोलते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड में हमारे पास दो ऐसी साउंड हैं जिनको हम सेमी वाउल साउंड कहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एमसीक्यूज है। इन फोनेटिक्स द पेयर ऑफ वर्ड्स बेल, बेल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये दो अलग अलग स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसकी सेम है। अगर आपके वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जो है, प्रोनाउंसिएशन सेम हो लेकिन स्पेलिंग अलग अलग हो, तो इनको हम होमोफोन्स कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। होमोफोन वो वर्ड होते हैं जिनके साउंड तो सेम हो लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट हो और स्पेलिंग भी डिफरेंट हो। होमोग्राफ क्या होता है? होमोग्राफ वो वर्ड होते हैं जिनके स्पेलिंग सेम हो, जिनके स्पेलिंग सेम हो और लेकिन मीनिंग जो है वो डिफरेंट दे रहे हों। बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम वर्ड बोलते हैं पार्क, PARK, पार्क, ठीक हो गया। इसमें जो पार्क है सेम स्पेलिंग के साथ हम जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं उसको भी पार्क बोलते हैं, और सेम स्पेलिंग के साथ हम जो हमारे पार्क शाम को खेलने के लिए या इंटरटेनमेंट के लिए जो जगह बनाई होती है हर सिटीज़ में, उनको भी हम पार्क बोलते हैं। इस तरीके से बैंक, दरिया के किनारे को भी बैंक बोलते हैं, और जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम का जो बैंक होते हैं इनको भी हम बैंक बोलते हैं। इस तरह के अल्फाज को होमोग्राफ कहा जाता है। और डायाफोन क्या होता है? डायाफोन यहाँ पर गलत ऑप्शन है लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। ये रीजनल साउंड वेरिएशन होती है। मैं पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर हिंदी या उर्दू का एक वर्ड जो है वो एक इलाके में हम और तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं और दूसरे इलाके में उसी वर्ड को थोड़ा सा खींच तान के उसमें थोड़ा सा साउंड में वेरिएशन लेकर आना, इसको जो होता है डैश। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। अ डैश इज़ अ वर्ड दैट हैज़ द सेम स्पेलिंग एज एन अदर वर्ड बट हैज़ द डिफरेंट साउंड एंड मीनिंग। इसमें ये कहा गया है कि एक वर्ड जिसके सेम स्पेलिंग हो दूसरे वर्ड की तरह लेकिन मीनिंग में डिफरेंट हो, ठीक है। इस तरीके के जो वर्ड होते हैं इनको क्या कहा जाता है? सेम स्पेलिंग जहाँ पर वर्ड आ जाए ना, इनको होमोग्राफ कहा जाता है। होमो मतलब सिंगल और ग्राफ मतलब स्पेलिंग, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन ठीक है। तो इनके जो स्पेलिंग होते हैं ये बिल्कुल सेम होते हैं लेकिन मीनिंग जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक हो गया। तो बाकी के ऑप्शन को भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट बाइलिबियल कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ इंग्लिश इट वुड बी अ डैश टर्म। तो अगर हम बाइलिबियल की बात कर रहे हैं इंग्लिश में की किस ब्रांच में हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे, यानी बाइलिबियल की बात कर रहे हैं और लिंग्विस्टिक की इतनी सारी ब्रांचेज हैं, हम इस बाइलिबियल को किस ब्रांच में डिस्कस कर रहे होंगे? फोनेटिक्स में, फिनोलॉजिकल में, मॉर्फोलॉजिकल में या सेमेंटिक्स में, ठीक हो गया। फोनेटिक्स जो है ये प्रोडक्शन ऑफ साउंड के साथ डील करती है, तो इसलिए बाइलिबियल साउंड का ताल्लुक जो है वो फोनेटिक्स के साथ है, ठीक हो गया। ए ऑप्शन हमारा ठीक है। फोनोलॉजिकल क्या होता है? ये रिप्रेजेंटेशन करता है हमारे साउंड्स की। तो मॉर्फोलॉजिकल ये वर्ड फॉर्मेशन के साथ डील करता है, और सीमेंटिक्स जो होता है ये वर्ड के मीनिंग के साथ डील करता है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। हाउ मैनी सिलेबल्स डज द वर्ड प्रोनाउंसिएशन हैव? प्रोनाउंसिएशन वर्ड में कितने सिलेबल हैं? यहाँ पर 4 सिलेबल हैं। प्रोनंसिएशन, ठीक हो गया। यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन ठीक है, यानी सी ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ अ साउंड? जस्ट नहीं, इसमें अ साउंड नहीं है, ये एक साउंड है। जोग,
ओ की साउंड है, ये भी हमारा ठीक नहीं है। गिस्ट शॉर्ट ई की साउंड है, ये भी हमारा ठीक नहीं है। जंप ये वाला हमारा बिल्कुल ठीक है, इसमें अ की साउंड है, जंप। इस तरीके से अप, कप, ये ज़बर के साथ नेक्स्ट वर्ड के साथ मिलाया जाता है डायरेक्ट, ठीक हो गया। उर्दू में जो ज़बर होती है उसके साथ नेक्स्ट, जैसे अब, कब, तब, ये वाले साउंड हमारी यूज़ होती है। डैश अ साउंड अटर्ड विद अ सिंगल एफर्ट इज़ कॉल्ड। एक ऐसी साउंड जिसको हम सिंगल एफर्ट के साथ जो है वो अटर कर दें, उसको क्या कहते हैं? उसको हम फ़ोन बोलते हैं, ठीक हो गया। जो एक शॉर्टेस्ट साउंड जिसको हम सिंगल एफर्ट के साथ प्रोड्यूस कर दें, ऑन, अप, ठीक हो गया। इस तरह के जो साउंड है ये हमारी फ़ोन कहलाती है। एलोफोन जो होते हैं ये वेरिएशन होते हैं किसी भी साउंड के, और सिलेबल जो होते हैं ये सिंगल इसमें नहीं साउंड होती, इसमें बाद दफ़ा मल्टीपल साउंड भी होती हैं। तो फ़ोनीम हमारा यहाँ पर, फ़ोनीम जो होता है ये एब्स्ट्रैक्ट यूनिट ऑफ साउंड होता है, नॉट नेसेसरली इन सिंगल अटरेंस। तो इसमें भी हमारे पास सिंगल अटरेंस की ज़रूरत नहीं होती। उम्मीद है दोस्तों आज का ये जो लेक्चर है ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अपने दोस्त इसहाक अब्बासी को अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह